हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बदलते परिवार। यहाँ निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। परिवार दिए गए हैं। जो पहले निम्मी का परिवार है। निम्मी का परिवार बहुत खुश है क्योंकि उनके यहाँ निम्मी की छोटी बहन आई है। तो निम्मी की जो छोटी बहन के आने से इनके परिवार में क्या बदलाव हो गया, और जो उनके घर के उनके मम्मी पापा, इसमें देखो उनके मम्मी पापा और दादी दिख रही हैं। जो अब उसके घर में एक और छोटी बहन भी निम्मी की आ गई है। तो उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, वही इसमें बताया गया है। निम्मी की माँ को पहले हॉस्पिटल में थी, जो उसको फिर अपने घर लेके आते हैं। देखिए इसमें निम्मी के दादाजी भी हैं। यहाँ पे निम्मी के दादाजी भी हैं। और इसमें चित्रों को देख के कहा गया है निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म के पहले कौन थे। निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म के पहले उसके मम्मी पापा, चाचा और उसके दादाजी भी थे। अब कुल मिला के कितने लोग हैं, पहले उसके मम्मी पापा, दादा और दादी मिला के कितने लोग, मिला के 6 लोग थे। अब बहन के जन्म से उनके परिवार में 7 लोग हो गए हैं। अब उनके घर में परिवार में क्या बदलाव आएंगे, निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। निम्मी अपना दिन जो अपनी छोटी बहन है उसको उसकी देखभाल करने में, उसके साथ खेलने में बिताएगी। माँ भी अब जो उसकी छोटी बहन की भी देखभाल करेंगे। और जो उनके परिवार के और लोग हैं, पिताजी, दादी और चाचा, ये दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे। तो वो लोग साथ निम्मी का भी ख्याल रखेंगे। उसके लिए दूध, उसके लिए उसके भोजन के लिए, उसके दूध के लिए, नहलाना, ये सब काम निम्मी के जो पहले करते थे अब उसके का भी करना उन लोगों को पड़ेगा। ये तो हो गए निम्मी के परिवार की बातें। अब इसमें कहा गया है कि बच्चों का जन्म होता है, तुम्हें कैसा लगता है, और बच्चों के जन्म के बाद क्या बदलाव आते हैं परिवार में, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। बाद है बदली हो गई। शेरिंग की जो कहानी इसमें दी हुई है, अब शेर है जिसके बाबा को वापिस से चिट्ठी मिली है कि उनको उनका प्रमोशन हो गया, उनको ऊंचा पद मिला है, अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। तो जब शेरिंग के जो बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के लोगों को कैसा लगा होगा। तो घर के लोगों को अच्छा लगा होगा क्योंकि उसके बाबा का प्रमोशन हो गया है। जब किसी का प्रमोशन हो जाता है तो घर वालों को सबको खुशी ही मिलती है। शेरिंग के बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग का जो परिवार है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। उसके मम्मी पापा जो कि शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें देखो ये शेरिंग के मम्मी पापा जा रहे हैं शेरिंग को साथ लेके, और उनके दादा उनको छोड़ने आए हैं। तो वो लोग वहीं पे रह गए। और जो शेरिंग के मम्मी पापा हैं, शेरिंग, ये सब जहाँ उनके पापा का प्रमोशन हुआ है, जहाँ उनके पापा की जॉब लगी है, वहाँ पे चले जाते हैं। इसमें पूछा गया है शेरिंग के साथ क्या होगा। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, वो अब अपने पापा के साथ जाएगा। उसका जो स्कूल है वो भी चेंज हो जाएगा। उसके जो दोस्त हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये बदलाव कैसे लगा। एक तरह से बदलाव अच्छा भी है और एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि वो अपने माता पिता से उनको दूर बाहर जाके रहना पड़ रहा है। इसके बाद है नाजली की कहानी है। नाजली के यहाँ सब खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। तो चचेरे भाई की शादी है। नाजली की वो जो दुल्हन आएगी वो क्या लगेगी, उसकी भाभी लगेगी। नाजली बहुत खुश है। अब उनके परिवार में एक और सदस्य की एंट्री हो रही है। देखिए सब लोग यहाँ पे खुश हैं, खुशी का माहौल है। जब दुल्हन आ गई नाजली भी खुश है, इसकी चाची और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके घर में। की जो नई भाभी आई है उनके आने से जो उनके घर में परिवार में बदलाव होंगे, क्योंकि एक नए सदस्य का उनके घर में जुड़ गए हैं। जो उसकी भाभी आई है, जैसे परिवार के अन्य लोगों की जिम्मेदारी है वैसे उनकी भाभी का भी देखभाल करना पड़ेगा। और वो भी उनको नए नए तरीके उनको अपने घर के बताने पड़ेंगे और सिखाने पड़ेंगे। भाभी आई हैं, वो नए परिवार में आई हैं, तो उनको वहाँ के तौर तरीके उनको सीखना पड़ेगा। दिया गया है कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी की नई शादी हुई है। अगर किसी की शादी हुई तो पता लगाओ उनके घर में शादी कैसी होती है, जो शादी की रस्में होती हैं वो कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें पता लगाओ। दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं, शादी के नाच गाने किस तरह होते हैं, इन सब के बारे में लिखना है। इसके बाद लिखना है बदलाव के कारण लिखो। निम्मी के परिवार में उसकी नई बहन का जन्म हुआ था, इसलिए उनके परिवार में बदलाव हुआ था। शेरिंग के बाबा का प्रमोशन हो गया था, वो दूसरे शहर में जा रहे थे। और नाजली के परिवार में उसके बड़े भाई चचेरे भाई की शादी हुई थी। इन सब के परिवार में जो जो बदलाव हुए, क्योंकि शादी हुई थी, शादी होने के बाद उनके घर में सब रस्में हो रही थी, सब नए कपड़े, नाच गाने सब कुछ हो रहे थे। अब इसमें बदलते परिवार का
कोई परिवार नया आ रहा है और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जा रही है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो हमारा जो परिवार है वो पीछे ही छूट जाता है। इस तरह इस बदलते परिवार में यही बताया गया है किस तरह किसी के आने से और कहीं जाने से किस तरह परिवार में चेंजेज होते रहते हैं, किस तरह परिवार में बदलाव होते रहते हैं। इसमें दिया गया है कि क्या आपको पता है कि लड़के और लड़कियों की शादी किस उम्र में होती है? इसके लिए कौन सा कानून बना है? तो लड़के और लड़कियों की शादी, जिनकी शादी, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी शादी बचपन में नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो इसमें कहा गया है जो हमारे विवाह कानून है और बाल विवाह कानून यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे पहले जो लड़की की शादी का वर्ष है वो 18 साल होना चाहिए और जो लड़के का है वो 21 साल होना चाहिए। इससे कम वर्ष में अगर शादी की जाती है तो ये कानूनन अपराध माना जाता है।